फर्श पर पड़ा कोई असफल व्यक्ति कभी नजर नहीं आता। हर कोई उगते सूरज को सलाम करता है और कहीं वो दोपहर के सूरज की तरह तप रहा हो, सबकी आंखें चौंधिया जाती है। ऐसे ही एक कामयाब शख्सियत का नाम है गौतम अडानी, जिनका जन्म निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। कभी घर की माली हालत खराब होने से बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आज गिनती विश्व के चुनिंदा 100 अरबपतियों में है। दोस्तों, एक सफल बिजनेसमैन के इस सफर में गौतम अडानी को यह सफलता कोई आसानी से हासिल नहीं हुई। खास तौर से नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनको तरह तरह की उलझनों और आरोपों का भी सामना करना पड़ा। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद के गुजराती जैन परिवार में हुआ था। अपने 7 भाई बहनों में एक अडानी के पिता कभी आजीविका के लिए थराड़ कस्बे से गुजरात के उस उत्तरी हिस्से में आ बसे थे। बात सन 1980 के दशक की है। उस वक्त अडानी अपने अहमदाबाद शहर में बचपन के साथी मल्ल्या महादेविया के स्कूटर पर पीछे बैठे लोगों को दिख जाया करते थे। इस दोस्ती की एक खास वजह अडानी की कमजोर लेकिन महादेविया की अच्छी इंग्लिश भी रही। बाद में महादेविया उनके बिजनेस पार्टनर हो गए। अडानी भारत के उन गिने चुने कामयाब उद्योगपतियों में से एक हैं, जिन्होंने फर्श से उठकर अर्श पर पहुंचने की अरबपति कामयाबी हासिल की है। माली हालत खराब होने से उनके पिता अहमदाबाद के पोल इलाके की सेठ चौल में रहते थे। आज उनका कारोबार पूरी दुनिया में कोयला व्यापार, खनन, तेल और गैस वितरण, बंदरगाह, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, बिजली उत्पादन, पारेषण तक फैला हुआ है। इस वक्त वो लगभग 10 अरब डॉलर की संपत्ति के स्वामी हैं। उनके पास देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है। उन्होंने खुद का बीच क्राफ्ट जेट 2005 में और हॉकर जेट 2008 में खरीदा था। उनको ये सब महज 3.5 दशक में हासिल हुआ है। अडानी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में 35,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। उनकी पत्नी प्रीति पेशे से डेंटिस्ट हैं और अडानी फाउंडेशन की हेड भी है। उनके 2 पुत्र करण और जीत हैं। हमारे देश में शीर्ष अंबानी साम्राज्य के जनक आज के उद्योगपति मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी नहीं, बल्कि उनके पिता धीरू भाई अंबानी रहे हैं। इसी तरह टाटा बिरला का साम्राज्य भी उनके पुरखों का बनाया हुआ है। लेकिन गौतम अडानी खुद के बूते पर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जिस समय वो गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम की पढ़ाई के लिए दाखिल हुए, उन्हीं दिनों घर के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। चिंताजनक स्थितियों में पढ़ाई छूट गई। वो कॉलेज से मुंह मोड़कर पैसा कमाने के चुनौतीपूर्ण सफर पर निकल पड़े। अपना शहर छोड़कर मुंबई चले गए और वहां एक डायमंड कंपनी में बड़ी मामूली सी पगार पर नौकरी करने लगे। वो शुरू से ही मेहनती और प्रतिभा संपन्न थे। बमुश्किल उस कंपनी डायमंड शॉर्ट महिंद्रा ब्रास में 1-2 साल ही उनके पांव थमे। नौकरी छोड़कर झावेरी बाजार में उन्होंने खुद का डायमंड ब्रोकरेज आउटफिट खोल दिया। वर्ष 1981 में मनसुख भाई ने प्लास्टिक की एक यूनिट अहमदाबाद में लगाई तो गौतम अडानी को कंपनी चलाने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने बड़े भाई की पीवीसी यूनिट संभाली और धीरे धीरे कारोबार आगे बढ़ाया। वर्ष 1988 में उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज की स्थापना की। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस अडानी ने मारुति 800 से अपना व्यावसायिक सफर शुरू किया था और आज उनके पास BMW गाड़ियों का झुंड है, फरारी है, कुल 3 हेलीकॉप्टर, 3 बॉम्बार्डियर, बीच क्राफ्ट विमान भी है। एक सफल बिजनेसमैन के इस सफर में गौतम अडानी को यह सफलता कोई आसानी से हासिल नहीं हुई। खासतौर से नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनको तरह तरह की उलझनों और आरोपों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2014 में जब प्रधानमंत्री का पद संभाला, अडानी की पर्सनल वेल्थ लगभग 5 अरब डॉलर थी, जो आज ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक 63,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। देश के बाहर भी कई मोर्चों पर उनके सामने कठिन हालात आज भी बने हुए हैं। उनको ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में सबसे बड़ी करीब 16.6 अरब डॉलर की लागत वाली कोयला खदान से खनन का अवसर मिला, जिसके लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया सरकार ने लगभग 1 अरब डॉलर का कर्ज भी दिया। लेकिन प्रोजेक्ट विवादों में आ गया। ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरणवादी कहने लगे कि ये प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। इस प्रोजेक्ट पर केंद्रित विवाद आज भी थमा नहीं है। इसी तरह मध्य प्रदेश में उनका एक हीरा खदान का प्रोजेक्ट भी आजकल मीडिया में सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप और अरबपति अनिल अग्रवाल के नियंत्रण वाले वेदांता रिसोर्सेज ग्रुप मिलकर 59,000 करोड़ के डायमंड प्रोजेक्ट के लिए बिड लगाने वाले हैं। आगामी नवंबर में इसके लिए बिड्स आमंत्रित किए जा सकते हैं। इस खदान में 3.2 करोड़ कैरेट डायमंड होने का अनुमान है।
सच्चाई तो ये बताई जाती है कि अडानी पर नरेंद्र मोदी से नजदीकियों का भले आरोप लगा हो, लेकिन ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अपने उद्योग धंधों का विस्तार करने के दौरान कांग्रेस नित सरकारों से उनके कई दोस्त रहे हैं। शरद पवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ से भी उनकी नजदीकियां बताई जाती हैं। साल 1998 में गौतम अडानी को फजल उर रहमान और भोगली लाल दर्जी नाम के 2 गैंगस्टरों ने उनकी दौलत हड़पने के लिए उन्हें किडनैप कर लिया था। उस वक्त गौतम अडानी टॉप रईसों की लिस्ट में शामिल नहीं हुए थे। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के अनुसार गैंगस्टरों ने उन्हें तब किडनैप किया था जब वो और शांतिलाल पटेल कर्णावर्ती क्लब से निकलकर अपनी कार से मोहम्मदपुरा रोड जा रहे थे। उसी वक्त दोनों को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया गया था। उस वक्त एक स्कूटर ने उन्हें कार रोकने पर मजबूर किया। इसके बाद कुछ लोग एक वैन में आ गए थे। किडनैप के बाद मोटी फिरौती दिए जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि चार्जशीट में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं था कि अडानी और पटेल को किडनैप किए जाने के बाद कहां ले जाया गया और उनके गायब रहने के दौरान उनके साथ क्या क्या हुआ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार किडनैपरों ने अडानी को रिलीज करने के लिए मोटी रकम की मांग की थी, जिसके अनुसार उन्हें छोड़ने के लिए अडानी परिवार से 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर वसूल किए गए थे। इस बारे में गौतम अडानी बोलना पसंद नहीं करते, लेकिन लंदन फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार उनके जीवन की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में से ये भी एक है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार 26 नवंबर 2008 को अडानी मुंबई के मशहूर होटल ताज पैलेस में दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद शराफ के साथ डिनर कर रहे थे। तभी आतंकियों ने हमला कर दिया था। गौतम अडानी की टेबल ऊपर थी। ऐसे में वो देख पा रहे थे कि कैसे आतंकवादी स्विमिंग पूल के रास्ते से गोलियां चला रहे थे। होटल के कर्मचारियों ने उन्हें और अन्य गेस्ट को ऊपरी मंजिल पर हॉल में ट्रांसफर करने के लिए गुप्त तरीके से भागने में मदद की, जहां उन्होंने छुपकर रात बिताई। उस वक्त वहां 100 से ज्यादा लोग थे जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अगली सुबह 8:45 पर उन सभी लोगों को बचा लिया गया था। पुलिस की मदद से इन सभी लोगों को घटनास्थल से दूर ले जाया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जब गौतम अडानी निजी विमान से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ 15 फीट की दूरी से मौत देखी है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के 6ठे सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। ब्लूमबर्ग के अरबपतियों की लिस्ट में उन्हें यह स्थान हासिल हुआ है। वहीं लिस्ट में शामिल टॉप 10 अमीरों के साथ साथ 100 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति वालों के ग्रुप में वो अकेले भारतीय हैं। एक समय एशिया के सबसे अमीर शख्स रहे मुकेश अंबानी से उनकी दौलत 20 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़ चुकी है। अडानी की संपत्ति में आया ये उछाल उनकी कंपनियों के स्टॉक्स में आई तेजी की वजह से देखने को मिला। ग्रुप की कई कंपनियों में स्टॉक्स अपने नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल गौतम अडानी की कुल संपत्ति 118 अरब डॉलर के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।